तो आज की जो हमारी क्लास है वो वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 में जो HTML का पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं सिलेबस में कि HTML जो है उसके बारे में कुछ टैग्स और उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। क्लियर है? सिलेबस आपके सामने खुला हुआ है। यूनिट 2 का जो HTML का पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम वर्जन्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद हाइपर लिंक्स और बहुत सारे और इसमें कंसेप्ट है उनको भी देखेंगे। तो आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन HTML का। HTML के लिए बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप सभी को पता है, किसको पता था HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है? मेरे को सर मुझे यस सर, मेरे को भी पता था। काफी इजी है, कुछ लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग अभी इसमें नए हैं जो पहले कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़े हैं या आईटी वाले नहीं हैं, उनके लिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। HTML का पूरा नाम जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? तो मैं आपको सबसे पहले HTML के बारे में आपको पता तो होगा, लेकिन मैं एकदम बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ वर्ड जिनको पता है आईटी वाले वो भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक नोट पैड ओपन करता हूँ और एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। एग्जाम्पल दिखाने के बाद फिर मैं HTML को समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पर दो नोट पैड ओपन किए हैं, सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर दो नोट पैड ओपन करके रखे हैं। इसमें मैंने लिखा हेलो। यस सर। दूसरे में मैंने लिखा ठीक है, इसको मैं क्लियर करने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। स्पेस का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो फाइलें आपके सामने रखी हुई है। अभी हम अपना जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं हम। मैं चाह रहा हूँ आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूँ, जो आईटी वाले हैं वो भी और जो आईटी वाले नहीं है उनका भी। उसके बाद हम अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन बस आज पढ़ेंगे HTML का। मैक्सिमम लोगों को HTML के बारे में पता होगा, बट जिनको नहीं पता है और जिनको पता भी है उनको कंसेप्ट लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैंने दो फाइलें बनाई हैं। एक में लिखा है हेलो और दूसरे में लिखा है, दूसरे में भी हेलो लिखा है। आगे पीछे मैंने स्पेस लगा दिया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके। या आप बोलेंगे तो मैं स्पेस हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैंने दो फाइलें बनाई हैं, एक में लिखा है हेलो और एक में लिखा है कुछ एडिशनल टेक्स्ट भी लिखे हैं। यहाँ पर हेलो के आगे पीछे कुछ एडिशनल टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इनको टैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैग, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। देखिए ये एंगुलर ब्रैकेट है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, और ये राइट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक टैग लिखा है। इस टैग का नाम है H1। और कोई भी टैग जो है वो क्लोज होता है इस तरीके से, एंगुलर ब्रैकेट में ही स्लैश के साथ वो क्या होता है? क्लोज होता है। तो इस टैग के अंदर मैंने लिखा है हेलो, और यहाँ पर हेलो जो है वो ओपन है, इसके आगे पीछे कोई टैग नहीं है। अब मैं इसे सेव करता हूं। मैं ई ड्राइव ले लेता हूं। ई ड्राइव में मैं यहाँ पे लिखता हूं a डॉट और इसे मैं स्टोर करता हूं bbb डॉट txt। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है ये है a डॉट txt और यहाँ पर जो लिखा है ये है bbb डॉट txt। इसको बोलते हैं टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। कितने लोगों ने प्लेन टेक्स्ट के बारे में सुना है, इसका नाम सुना है, उसको जानते हैं? क्या सर? प्लेन टेक्स्ट के बारे में कितने लोगों ने सुना है और कितने लोग जानते हैं कि प्लेन टेक्स्ट प्लेन बोले क्या सर? हाँ, तो जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसी को शायद प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ये भी सिंपल टेक्स्ट है और ये भी सिंपल टेक्स्ट है। दोनों में
क्या अंतर है? ये आपका प्लेन टेक्स्ट है और ये हाइपर टेक्स्ट है, दोनों में क्या अंतर? इसमें टैग लगा है। टैग के अलावा कुछ और चीजें, सॉरी, टेक्स्ट के अलावा कुछ और चीजें लगी होती हैं तो उनको हम दूसरे तरीके का टेक्स्ट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर टैग लगा है तो इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अगर इसमें मैंने इंक्रिप्शन लगा दिया तो वो साइफर टेक्स्ट हो जाता है। तो प्लेन टेक्स्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा और उसका हमेशा सिंगल मीनिंग होगा। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट के अलावा कुछ और चीजें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है तो उसको हम या तो हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हैं या फिर साइफर टेक्स्ट बोल सकते हैं। जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी वो टेक्स्ट में उस प्रकार का मॉडिफिकेशन करेगा। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट है और ये हाइपर टेक्स्ट है, दोनों में हेलो लिखा हुआ है। अब अंतर क्या है दोनों में देखते हैं। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, अपने कंप्यूटर का ई ड्राइव ओपन करूंगा, यहाँ पर आपको दो फाइलें मिलेंगी, ए और बी। अब दोनों फाइल को मैं ओपन करता हूं। मैं ए को ओपन किया, देखिए इसमें हेलो लिखा हुआ है, और बी ओपन करता हूं, इसमें भी हेलो लिखा है बट कुछ एडिशनल टेक्स्ट है। तो कौन इसको ओपन कर रहा है? अगर मैं इसको नोटपैड में ओपन करता हूं तो नोटपैड का काम होता है प्लेन टेक्स्ट को रीड करना। तो नोटपैड इस फाइल में सारी चीजों को रीड करके एज इट इज दिखा दिया, मुझे हेलो लिख के दिखा दिया और कुछ था भी नहीं। और इसे मैं नोटपैड में ओपन करता हूं तो ये हेलो के अलावा बाकी चीजों को भी प्लेन टेक्स्ट की तरह यूज कर रहा है। तो कौन ओपन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अभी जो नोटपैड है वो इसको प्लेन टेक्स्ट मान के सब चीज दिखा दे रहा है, लेकिन अगर आप हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं और उसको आप किसी वेब ब्राउजर पे ओपन करते हैं, जैसे क्रोम पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, इस तरीके की किसी चीज पर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको, अगर इस तरीके से आप ओपन करेंगे किसी चीज पर तो आप क्या करेंगे? मैं इसे ओपन करता हूं, अब मैं इसे हाइपर टेक्स्ट रीड करने वाले किसी प्रोग्राम के द्वारा ओपन कर लेते हैं हम इसको। तो हाइपर टेक्स्ट रीड करने वाला प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए फायरफॉक्स है। ठीक है, तो फायरफॉक्स में अगर मुझे इसे ओपन करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको या तो उसका एड्रेस लिखूं या फिर मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर सकता हूं। अगर ओपन करने की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आप ओपन फाइल में जाइए और आपकी फाइल कहाँ पर थी? ई ड्राइव में थी। ए को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब ध्यान देना है कि मैं नोटपैड में ओपन नहीं कर रहा हूँ इसे, कहाँ ओपन कर रहा हूँ? किसी हाइपर टेक्स्ट को रीड करने वाले वेब ब्राउजर पे ओपन कर रहा हूँ। क्योंकि ए के अंदर सिर्फ हेलो लिखा हुआ था तो सिर्फ हेलो आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी वाली जो फाइल थी उसको मैं ओपन करता हूँ, बी वाले को, तब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये अगर इसको आप ओपन किए तो यहाँ पर टैग्स नहीं लगे होने की वजह से ये इसको प्लेन टेक्स्ट मान करके रीड कर दे रहा है। अब मैं इसमें कुछ टैग्स और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बी वाली जो फाइल है आपकी, यहाँ पर आप कुछ HTML टैग ऐड कर दीजिए और HTML को बंद कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर बॉडी टैग ऐड कर दीजिए और बॉडी को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने कुछ हेडर टैग भी यहाँ पर लगा दिया है, जो अब मैं इसे सेव करता हूँ। मैंने इसे सेव कर लिया है, इसको अब ओपन करते हैं हम। प्लेन टेक्स्ट के रूप में ओपन कर रहा है, एक्सटेंशन की वजह से। मैं इसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। यस सर, एक्सटेंशन छूट गया। एक्सटेंशन की वजह से प्लेन टेक्स्ट ले रहा है उसको। तो मैं यहाँ पे bbb.html कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक्सटेंशन उसका ऐड कर दिया मैंने। तो ये bbb वाली जो फाइल है इसको जब मैं ओपन करूंगा नोटपैड में तो यही ओपन होगा, लेकिन जब मैं इसे किसी वेब ब्राउजर पे ओपन करूंगा तो देखिए अब मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो ये हेलो लिखा हुआ है और इसकी फाइल जो है bbb है, और bbb वाली जो फाइल है वो ये है। इसी फाइल को मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ।
अब दोनों को एक साथ देखिए। नोटपैड ने प्लेन टेक्स्ट मान करके ऐसा ओपन किया, और हाइपर टेक्स्ट में जब मैंने ओपन किया तो हेलो जो लिखा है उसके ऊपर ये जो टैग्स थे उसको रिमूव कर दिया गया, नीचे जो टैग्स थे इसको रिमूव कर दिया गया, यहाँ जो टैग है इसको रिमूव कर दिया गया, यहाँ जो टैग है इसको रिमूव कर दिया गया, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो H1 लिखा है उसकी वजह से यहाँ पर एक इफेक्ट पैदा हुआ है कि ये बड़ा बड़ा और बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो टैग है इस यूज हो रहा है इफेक्ट पैदा करने के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट सिर्फ हेलो है, लेकिन इफेक्ट पैदा करने के लिए यहाँ पर H1 टैग लगा है। ये टैग जो है वो एडिशनल टैग है, तो इस टेक्स्ट के साथ कुछ एडिशनल टेक्स्ट भी ऐड है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, उन्हें हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। यानी कि आपका एक सिंगल टेक्स्ट, उसके साथ कुछ एडिशनल ऐसे टेक्स्ट हैं जिनका कुछ मीनिंग है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, उनको भी ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद उस मीनिंग को लोड करने का काम ये वेब ब्राउजर या क्लाइंट प्रोग्राम करता है। और यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर फाइल में मैंने H1 लिखा, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। मैं चाहूं तो इसको H2, H3 कई सारे टैग हैं, तो जो टैग का आप यूज करेंगे वैसा यहाँ पर फॉर्मेटिंग रेडी हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि प्लेन टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में क्या अंतर होता है। मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल के द्वारा आपको बताया कि यहाँ पर दो फाइलें हैं, एक फाइल ये है और एक फाइल ये है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में तो इसमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है। इसको जब मैं नोटपैड में ओपन करता हूं तो नोटपैड एज ए प्लेन टेक्स्ट सभी को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करता हूं और इसको वेब ब्राउजर में ओपन करता हूं जो कि हाइपर टेक्स्ट को रीड करते हैं, देखिए ए को रीड करने पर सिंपल हेलो आया और बी को रीड करने पर ऐसा हेलो आ रहा है। क्लियर? तो इस फाइल के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशंस थी, उनको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट, और उस इंफॉर्मेशन में हमको मिलता है टैग, और कुछ नहीं होते हैं। HTML में हमको टैग्स का यूज करना होता है। ये जो टैग है, किस टैग को किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन से टैग की क्या मीनिंग होती है, यही हमको पढ़ना है बेसिक में। HTML का जो बेसिक होता है कि H1 टैग का क्या मीनिंग होता है। जैसे मैं यहाँ पर H3 टैग लिख देता हूँ और इसे मैं सेव कर दिया, मैंने यहाँ पे फाइल में गया, सेव कर दिया और इसको मैं दोबारा रीलोड कर देता हूँ। रीलोड करने से क्या होगा, ये दोबारा रीड करेगा। देखिए रीलोड करते ही इसका साइज छोटा हो गया, लेकिन H1 H2 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हमारा जो डेटा है उसमें से हमारा जो डेटा है इसमें से कई सारी इंफॉर्मेशन छाटी जाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हटा दी जाती है और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो ये काम कौन करता है, वेब ब्राउजर। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि प्लेन टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में क्या अंतर है। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है और ये आपका हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर क्रोम में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ओपन कर लीजिए क्रोम में, कोई भी वेब ब्राउजर में होगा, कोई भी वेब ब्राउजर जो HTML को सपोर्ट करता है उसमें होगा। क्रोम में भी ओपन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर सारी चीजें को हटा दिया गया है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। अब बताइए कितने लोगों को हाइपर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में अंतर समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया समझ में। अब दूसरा पॉइंट है, बहुत लोगों के घर पर कंप्यूटर नहीं है, तो वो मोबाइल पर इसको कैसे चलाएंगे, मोबाइल पर इसकी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, W3 स्कूल। ठीक है, W3 स्कूल्स आप देंगे तो वो HTML का ना कंपाइलर आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको HTML के कंपाइलर में आप ट्राई और सेल्फ में चले जाइए। ये आपका जो है कंपाइल आपको यहाँ पर रन करने की सुविधा मिलेगी। मोबाइल पर भी आप इसको रन कर सकते हैं, इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर देंगे तो अब जैसे मैं यहाँ पर आपको, हम प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे कुछ HTML और यहाँ पर लिखे मैंने बॉडी
फिर मैंने कोई भी टैग जब हम ओपन करते हैं तो कई मैक्सिमम टैग को क्लोज करना होता है, तो यहाँ पर ये जो टैग है इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जो ये W3 स्कूल है इसमें दो विंडो आपको यहाँ पर दिख रही है। ये विंडो पहले साइड में हम प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं और जैसे ही रन करते हैं ना तो इस प्लेन टेक्स्ट को वो हाइपर टेक्स्ट को रिमूव करके फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पर दिखाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1 हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया H1, ठीक है। साथ ही साथ अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर देखिए इस प्लेन टेक्स्ट को, यहाँ पर हमने प्लेन टेक्स्ट लिखा, प्लेन टेक्स्ट में हमने कुछ टैग्स ऐड किए, लेकिन जब उसको हमने रन किया तो वेब ब्राउजर पे हाइपर टेक्स्ट को रिमूव कर दिया गया, इन सारे टेक्स्ट को रिमूव कर दिया गया, सिर्फ ये वाला हिस्सा डिस्प्ले हो रहा है विथ फॉर्मेटिंग, यानी कि इसका यूज केवल फॉर्मेटिंग के लिए होता है। तो इसके द्वारा हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हेलो के आगे मैं क्या करता हूँ, देखिए हेलो के आगे मैं बी टैग लगा देता हूँ। अब हम इसको रन करेंगे। अच्छा ये ऑलरेडी बोल्ड है तो इसको मैं यू टैग कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर HTML तो केवल नाम देने के लिए होता है, बॉडी डिस्प्ले करने के लिए होता है। H1 जो टैग है, दो बॉडी टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है, यानी इन दोनों टैग के बीच में जो भी लिखेंगे आप, यहाँ पर एक ही लाइन लिखी हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, क्लियर है। प्लस इसके अंदर मैंने H1 टैग लिखा और H1 टैग क्लोज किया और यहाँ पर ये चीजें लिखी थी, लेकिन हेलो के आगे पीछे मैंने यू टैग लिख दिया। यहाँ पर ये देखिए तो हेलो के आगे पीछे यहाँ पर यू लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बल्कि वो अंडरलाइन आ रहा है नीचे, अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। आपको पूरा अंडरलाइन करना है तो यू टैग को यहाँ पर क्लोज करिए तो पूरा का पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। तो कौन सा टैग कहाँ पे स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है ये डिसाइड करता है कि सामने वाला जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये एज ए प्लेन टेक्स्ट है, हालांकि इसमें टैग लिखे हुए हैं, और ये आपका हाइपर टेक्स्ट है क्योंकि इसमें से टैग को रिमूव करके उन टैग का यूज फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। तो जब भी हम कोई वेब पेज डाउनलोड करते हैं या कुछ भी वेब पेज ओपन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ google.com, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल सा पेज दिखता है गूगल में। ये सिंपल सा पेज है गूगल का, जो सर्च के लिए मैं जो पेज ओपन करूंगा तो ये सिंपल सा पेज दिखता है, लेकिन इसके अंदर क्या कोडिंग है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी राइट क्लिक करिएगा, व्यू पेज सोर्स, ठीक है। जैसे आप व्यू पेज सोर्स करेंगे तो उस में कितने सारे टेक्स्ट हैं ये आपको दिखाई देगा। देखिए ये सब हाइपर टेक्स्ट एडिशनल टेक्स्ट हैं गूगल के पेज पे जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, रिमूव किया जाता है। ये सब वो कोड है जिसके द्वारा गूगल कई सारे काम करता है और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए देखने से भी लग रहा है, और स्क्रीन पर सिर्फ 2-3 चीजें लिखी हुई दिखाई देती है। गूगल लिखा हुआ दिखाई देता है, नीचे में लैंग्वेज लिखी हुई दिखाई देती है और ऊपर में कुछ इमेज आते रहता है। लेकिन इतनी सारे कोड जो कि क्लाइंट को प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो क्लाइंट साइड के कोड है, सर्वर साइड के कोड इससे और कई गुना ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है, क्लियर है। स्क्रीन पर हमको, स्क्रीन पर क्या दिखता है, एकदम सिंपल सी चीज दिखाई देती है। ये यहाँ पर एक तो गूगल लिखा हुआ है, गूगल सर्च है, हिंदी मराठी इंग्लिश, यहाँ पर 2-3 चीजें लिखी हुई है, लेकिन इसके पीछे कई सारे टेक्स्ट ऐसे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए इतने सारे चीज ऐसे। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना, फेसबुक ओपन करना, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करो, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स में करेंगे तो उसमें जो छिपे हुए जो कंटेंट है जो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें कई सारी कोडिंग है, ठीक है। ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। वो भी ये जो कोडिंग दिख रही है ये क्लाइंट साइड की कोडिंग है, यानी कि ये वो कोड है जो पब्लिक की गई है। प्राइवेट वाला जो कोड है वो आपको कभी दिखेगा भी नहीं। अगर प्राइवेट वाला कोड आप देख लेते हैं किसी पेज का और उसको चेंज कर लेते हैं तो आप वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो जो कई सारे हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही इसका सोर्स निकालते हैं, इसको कॉपी करते हैं और ये गूगल को आप अपना नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पर गूगल सर्च लिखा है, इसको चेंज कर दीजिए, कोडिंग आपको मिल गई।
इसको आप सेव कर लीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ हिंदी लिखा है, इसमें आप फीलिंग्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फीलिंग, आई एम फीलिंग लकी। तो ये वाला जो पोर्शन है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं सारी चीजों को। यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए, तो दोबारा जो पेज तैयार होगा उसमें आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे अगर रिप्लेस करना है तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से। ये देखिए मैं पेज को सेव कर ले रहा हूँ यहाँ पर ई ड्राइव में, पूरी पेज की जो कोडिंग है वो सेव हो गई। ये यहाँ पर पेज की जो कोडिंग है वो सेव हो गई है। अब मैं इसको प्लेन टेक्स्ट में ओपन करता हूँ ताकि मुझे सारा का सारा कोड दिखाई दे। ये सारा कोड मुझे दिख रहा है। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये गूगल के पेज का कोड है, इसमें कई सारे टेक्स्ट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। क्लियर है? इतना सब कुछ बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको प्लेन टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में अंतर पता चले। ठीक है, तो आज जो हमने क्लास की उसमें हमने देखा कि प्लेन टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, और ऐसी लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो इस तरीके के टेक्स्ट को हैंडल करती है और उसके लिए रूल्स बनाती है, उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, या शॉर्ट में हम HTML बोलते हैं। इस टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का काम करता है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एलिजिबल होता है इन टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए, और उनको ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। तो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा इसमें ज्यादा पॉइंट्स हमने नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ये पढ़ा कि प्लेन टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि HTML जो है उसको ट्रांसफर करने का काम, उसको ऐसा डेटा जिसमें टैग हो या HTML के सारे कंटेंट्स हो उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? HTTP। ये एक प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हाइपर टेक्स्ट टाइप के जितने भी डेटा है उनको ट्रांसफर करना या सेंड या रिसीव करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये जो प्रोटोकॉल होता है। तो जब भी हम कोई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखेंगे तो उसको ओपन करने के लिए हमें इस प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने देखा कि आप अपने मोबाइल पर किस तरीके से ओपन करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज आप लोग अपने मोबाइल पर, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है कि मोबाइल पर किस तरीके से ओपन होता है, तो आप अपने मोबाइल पर इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक साइड आप यहाँ पर लिखेंगे प्लेन टेक्स्ट और दूसरे साइड आपको लिखना है हाइपर टेक्स्ट। क्लियर? तो आज आप इस छोटे से कोड को लिख कर देख लेना, कई लोग किए भी होंगे, बट जो नहीं किए हैं उनके लिए आज एक क्लास है जिसमें आपको कोई भी HTML पेज हो उसमें HTML टैग ओपन और HTML टैग को क्लोज करना कंपलसरी है। इसको मैं इस तरीके से इंडेंट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि HTML टैग यहाँ ओपन हुआ है, HTML टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसके बीच का सारा कंटेंट जो है वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। उसमें टेक्स्ट भी होंगे प्लस कुछ एडिशनल टेक्स्ट भी होंगे। इस कंटेंट के अंदर ये जो हिस्सा है ये बॉडी कहलाएगा। जो भी हिस्सा बॉडी में होता है वो डिस्प्ले होता है, प्लस उसमें से टैग्स को रिमूव कर दिया जाता है। डिस्प्ले होने से पहले टैग को रिमूव किया जाता है।
इस बॉडी टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, प्लस इसमें से टैग हटाई जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक टैग ऐड किया था आज, H1 टैग, जिसका नाम होता है हेडिंग। हेडिंग टैग को मैंने ओपन किया और हेडिंग टैग को यहाँ पर मैंने क्लोज किया। अगर हेडिंग टैग को मैंने हेलो के बाद ही क्लोज कर दिया तो सिर्फ हेलो वाला जो हिस्सा है वो ऐसा दिखेगा, बाकी जो हिस्सा है वो नॉर्मल दिखाई देगा। क्लियर? तो टैग कहाँ पे लगाना है, सर। बंद करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और किसी का कुछ डाउट होगा कि अब 7 से 8 मिनट बचे हुए हैं, तो किसी को कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन हम चालू कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद किसी को कोई डाउट है? आज की क्लास कई आईपी वाले जो हैं उनको समझ में आई होगी, क्योंकि वो लोग पहले से इसको किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर को अभी फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, इसलिए हम पूरे एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट के डिफरेंस के साथ। और आज W3 स्कूल के लिंक के साथ, या प्ले स्टोर में इसका ऐप भी है, ऐप से भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो मोबाइल पर, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो। क्लियर? तो अब डाउट अगर किसी को है तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं।